सर देखिए हेडिंग पे लिखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप सर। नाउ पार्टनरशिप का अकाउंटिंग जानने से पहले पार्टनरशिप को समझिए, पहले पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आप जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ या नेचर ऑफ बिजनेस, आपको पढ़े होंगे आप लोग बिजनेस स्टडीज में एक्टिविटीज दो तरह का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो काम जिससे अपने लोग करके पैसा कमाते हैं वो कौन सा एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो काम जो लेजर है, प्लेजर के लिए, ऐसे ही सोशल एक्टिविटीज के लिए जिससे कोई अर्निंग, कोई पोटेंशियल नहीं आती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जब इकोनॉमिक करते हैं वहां पर तीन पार्ट होता है, या तो बिजनेस करेंगे, या तो प्रोफेशन करेंगे, या तो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तीन में से कोई एक रहता है। अपने लोग बिजनेस में जा रहे हैं। अब जब बिजनेस में भी जाते हैं तो वहां पे तीन तरह का नेचर ऑफ बिजनेस होता है सर। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है, समझ रहे हैं? एक होता है सर पार्टनरशिप। क्या होती है बताइए, पार्टनरशिप। एक क्या होता है सर, कंपनी। एक होती है सर कंपनी। तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कंपनी में ऑलवेज एक वर्ड लिखा रहेगा एलटीडी। क्या लिखा रहेगा, एलटीडी, या फिर लिमिटेड। क्या लिखा रहेगा, लिमिटेड। ठीक है, अगर लिमिटेड करके लिखा हुआ है इसका मतलब वो कंपनी है। क्या है सर, कंपनी है। और पार्टनरशिप बिजनेस में अगर अब कंपनी में भी दो पार्ट आता है, प्राइवेट और पब्लिक। अगर पीवीटी एलटीडी लिखा रहा तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, और अगर पीवीटी नहीं लिखा रहा तो सिर्फ क्या है, लिमिटेड है, मतलब वो पब्लिक कंपनी है। क्लियर हो गया? पार्टनरशिप का पहचान में सर आपको लिखा रहेगा डॉट डॉट एंड सन्स, डॉट डॉट एंड एसोसिएट्स। क्या लिखा रहेगा, डॉट डॉट एंड कंपनी। क्या लिखा रहेगा, डॉट डॉट एंड कंपनी। ठीक है, इसका मतलब वो मेरा क्या है सर, पार्टनरशिप बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप में नेम के थ्रू अपने लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन ये कुछ कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कुछ नाम है जिससे अपने लोग उसको पार्टनरशिप समझते हैं। ठीक है, ना फर्क क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, फर्क क्या है? पार्टनरशिप लोग क्यों करते हैं सर? सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहला बात, ओनर क्या रहेगा, एक ही रहता है, वन। और यहां पर ओनर क्या होगा, मोर देन वन। मोर देन, एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक से कम कभी भी नहीं हो, या तो दो रहेगा या तो दो से ज्यादा रहेगा। ठीक है, इससे हम तो लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है, कंपनी में कितना मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बिजनेस स्टडीज के सब में आता है ये, मैक्सिमम मिनिमम इसका, मैक्सिमम मिनिमम इसका। मैक्सिमम मिनिमम प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, दोनों का इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम पार्टनरशिप बिजनेस का। पार्टनरशिप बिजनेस का पहले 20 होता था, अभी 50 है। ठीक है, हाँ 50। नाउ सर इसका ओनरशिप क्या रहता है, वन। इसका क्या है, मोर देन। सर एक से ज्यादा ओनर लोग क्यों चॉइस करते हैं, इसका रीजन है, चीज समझिएगा। मेरा एक बिजनेस है, अब वहां पे भाई साहब दो अफरोज और एक मुजीबिर आम, समझ रहा है? इन लोग तीनों मिलके एक बिजनेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है, चीज समझ में आ रहा है? एक जन करने से क्या रहता है, सब कुछ होल एंड सोल कौन करेगा, वही करेगा, वही काम देखेगा, वही काम करेगा, वही काम करवाएगा, क्लाइंट से फॉलोअप करेगा, माल बिक्री करवाएगा। बात समझ रहे हैं? सब कुछ कौन करेगा, जो एक का करने का बस का बात नहीं है।
तो यहां पार्टनरशिप बिजनेस में अगर 3 पार्टनर है, 3 पर्सन मिलकर ज्वाइन करता है, तो वर्क को क्या कर सकते हैं अपने लोग, डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज। जिसका जो एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज के हिसाब से क्या करते हैं सर, अपने लोग पार्टनरशिप का काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीनों पार्टनर अपना सही से काम करेगा, अपना काम को अंजाम देगा, तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, फर्म को होगा, और अल्टीमेट प्रॉफिट कमाएंगे। तो सबसे बड़ा वो एक रीजन होता है। दूसरा होता है कैपिटल का, किसका बताइए, एक जन पैसा लगाएगा तो कम लगाएगा, 3 जन पैसा लगाएगा तो ज्यादा लगेगा, इसलिए लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। चीज समझ में आ रहा है। प्लस डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कहां पे स्ट्रांग होगा, यहां पे उतना स्ट्रांग डिसीजन। मैनेजमेंट कहां पे स्ट्रांग हो सकता है, यहां पे मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होगा। चीज समझ रहे हैं। लेकिन क्विक डिसीजन कहां पर होगा, यहां क्विक डिसीजन, डिस्कशन होगा, आर्गुमेंट होगा, बातचीत होगा, तब जाके एक मामला तय होगा, जो कि हेल्दी डिसीजन होता है। राइट, बोलते हैं ना भैया, एक जन काम करेगा दिक्कत है, 3 जन मिलकर अगर साथ काम करते हो तो सही रहता है, 2 जन में भी प्रॉब्लम होता है। अगर ईगो आ गया तो दिक्कत होता है। इसलिए क्या करते हैं सर, 3 का जोड़ी बनाते हैं मिनिमम। ठीक है, इसीलिए कहीं पर कोई ट्रैवल वगैरह करता है, घूमता है, तो ऑलवेज सुनते होंगे कितना लोग जाता है, समझ में आया। रीजन है सर हर जगह पे। नाउ पार्टनरशिप बिजनेस लोग क्यों करते हैं, एक तो ज्यादा कैपिटल के लिए, एक तो क्विक आपका डिसीजन सही करने के लिए, मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए, प्लस यहां पर तीनों का रोल डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हैं, तीनों का रोल डिवाइड हो जाता है। रोल कैसे डिवाइड होता है, मान लीजिए भैया अफरोज है, एक और अफरोज 2 है, एक भाई साहब मुजीबुर है, 3 बंदा है। अब तीनों का एक्सपर्टीज है, मान लीजिए कि ये लोग चूड़ी का धंधा कर रहा है सर, चूड़ी तो बहुत कम पहनती है सर, साड़ी का धंधा कर रहा है। ये लोग का काम है भाई साहब साड़ी को बनाना, पैक करना, बाजी लोगों को पहनाना और बिक्री करवाना। समझ गया। अब जो तीनों जन है, तीनों जन का एक्सपर्टीज के हिसाब से भाई साहब, ठीक है, पहला वाला जो अफरोज है वो शरीफ बंदा है, टोपी वाला, वो शरीफ बंदा, वो बोले भाई हम प्रोडक्शन संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे, हम प्रोडक्शन संभाल लेंगे, प्रोडक्शन वगैरह का जो भी काम है वो सब हम देख लेंगे। क्लियर है। मुजीबुर बोला कि भाई साहब हम ऑफिस देख लेंगे, हम ऑफिस देख लेंगे, ऑफिस से जो भी काम वगैरह रहेगा नहीं रहेगा वो हम देख लेंगे, कंप्लायंस, ऑफिस का खर्चा, अकाउंटिंग फकाउंटिंग, कैश पेमेंट वेमेंट, रिसीव उसीव, फॉलो अप वगैरह वो हम देख लेंगे, वो मेरा जिम्मेदारी है। और ये जो है भाई साहब अपना कलवा अफरोज, ये बोला कि भाई साहब हम सेल्स देख लेंगे। समझ गए, आस्ते साड़ी हम पहना लेंगे, ठीक है, मन भी लगेगा, काम भी होगा। समझ गए। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या, बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज तीनों पार्टनर अपना अपना क्या कर लिया, काम कर लिया। अब यहां पर मान लीजिए सर एक और बंदा है जेड, ठीक है, जेड जो है ना सर सिर्फ पैसा लगाया, क्या लगाया, मनी लगाया, बढ़िया कुछ काम वगैरह नहीं करेगा। तो पार्टनर में भी 2 कैटेगरी होता है, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब, इसका मतलब ये नहीं बड़ा बिजनेस में आके सो जाता है। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हो गया जो जस्ट पैसा लगाएगा, बिजनेस के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, तो स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में क्या फर्क है, पार्टनर लोग को भी सैलरी देते हैं, क्या देते हैं, तो सैलरी सिर्फ किसको देंगे, वर्किंग पार्टनर को देंगे, स्लीपिंग पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉफिट लेगा। ये क्या लेगा, क्लियर है। पहला पॉइंट, 3 जन को अपने लोग लगा दिए सर, अब तीनों मिलकर अपना बिजनेस कर रहा है, चला रहा है। अब इनके दरमियान में जो चारों के दरमियान में एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, इन लोग चारों के दरमियान में एग्रीमेंट होता है,
जहां पर इन लोग का नाम डिटेल, इनका नाम डिटेल, सब पार्टनर का नाम डिटेल, एड्रेस, एज, फेज, कास्ट पास लिखा रहेगा। एक प्रॉपर एक वैलिड नोटराइज पेपर देखें आप लोग, उस नोटराइज पेपर में एक डॉक्यूमेंट बनता है, क्लियर है? उस डॉक्यूमेंट में पार्टनरशिप बिजनेस का नाम से लेके, पार्टनर का नाम से लेके, जितना भी पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो सारा चीज उसमें लिखा रहता है। वही बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया पार्टनरशिप बिजनेस का। जो भी इवेंचुअली सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं सर, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कौन कितना मैक्सिमम ड्रॉइंग कर सकता है, किस पार्टनर को सैलरी देंगे, किस पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, लोन लेगा तो कितना इंटरेस्ट देगा, किसको सेल्स के ऊपर कमीशन देंगे, क्या देंगे नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह बहुत सारा चीज है। वो सब कुछ क्या करना है बताइए, सब कहां डिटेल लिखा रहेगा एग्रीमेंट में। इसके अलावा सिर्फ अकाउंटिंग एतबार से नहीं, कंट्रोलिंग स्टेक के एतबार से, अगर बैंक अकाउंट खुलाए हैं तो बैंक अकाउंट में किसका सिग्नेचर चलेगा, कौन का किसका सिग्नेचर वेरीफाई होकर पेमेंट होगा, समझ रहे हैं? किसका सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ कंफ्यूजन हो गया तो सॉल्व कैसे करेंगे, डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, एडमिशन, रिटायरमेंट, बहुत सारा चीज है, वो तमाम क्लॉजेस सब कुछ कहां लिखा रहता है। इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर है? ये डीडी सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट है सर। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको पार्टनरशिप डीड बनाना है। क्या बनाना है? समझ गए? और सब कुछ रिटर्न कहां होगा? यहां होगा। एक नोटराइज पेपर होगा, नोटराइज पेपर में अपने लोग सब पार्टनर का डीड होगा, सब पार्टनर लोग साइन करेगा, दो विटनेस में बंदा रहेगा वो भी साइन करेगा, फिर साइन करके उसको नोटराइज करेंगे। समझ रहे हैं? ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। समझे? नाउ इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करके कर रहते हैं, इसका प्रोसेस क्या है चीज समझिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, पार्टनरशिप डीड बनाना है। क्या बनाना है? और डीड याद रखिएगा रिटेन भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है और, लेकिन कौन सा ज्यादा प्रिफरेबल है? वर्ड सुने, लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता, डीड इज द लिखतम। तो ऑलवेज पार्टनरशिप डीड क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। भैया डॉक्यूमेंट है, कल को कुछ भी हो जाएगा तो, कल को आपस में क्लैश हुआ, प्रॉब्लम हुआ तो कैसे डील करेंगे, इसलिए सब कुछ क्या करते हैं लोग, रिटेन में लिखते हैं। भैया जो डीड में लिखा हुआ वही फॉलो होगा। चीज क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप पार्टनरशिप डीड बनाना है। डीड बन जाने के बाद में फिर इसके हिसाब से एक पैन कार्ड अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? पैन कार्ड अप्लाई कर देंगे। याद रखिएगा आप लोग का भी पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड नहीं अप्लाई करिए सर। हाँ ठीक, पैन कार्ड अप्लाई कर दें। याद रखिएगा पार्टनरशिप बिजनेस एक अलग बिजनेस है, इसका अलग पैन कार्ड होता है। क्या होता है सर? अलग पैन कार्ड होता है। अच्छा पार्टनरशिप में एक चीज बताने भूल गए, इसमें लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्या होता है सर? लायबिलिटी अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है, इसमें भी अनलिमिटेड होता है। लेकिन कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है सर? कंपनी का लायबिलिटी सर लिमिटेड होता है। क्या होता है? कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है सर। ये अनलिमिटेड लिमिटेड का मतलब क्या हो गया? तो पार्टनरशिप का टर्म्स ये रहता है कि भैया एक पार्टनर एक दूसरा पार्टनर का एजेंट है। क्या है ये? तो एजेंट से अगर कुछ गलती रहेगा तो भुगतान कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। तो अगर तीन पार्टनर बिजनेस चला रहा है, अगर एक पार्टनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इसका मतलब वो पूरा फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किसके साथ किया? अगर एक पार्टनर का वजह से कोई नुकसान हो गया तो उसको बियर कौन करेगा? पूरा फर्म बियर करेगा। समझ रहे हैं? यही पार्टनर का मतलब होता है। इसलिए वाइफ को क्या बोलते हैं? लाइफ पार्टनर। वर्ड सुने, लाइफ पार्टनर मतलब क्या है? दुख सुख का, बड़ा सुख भी देंगे, दोनों देंगे, साथ मिलके चलना है। समझ गए? तो पार्टनर का भी वही टर्म्स रहता है सर। प्रॉफिट के साथ साथ क्या सहना है? लॉस भी सहना है। अब मान लो कि बिजनेस का लायबिलिटी जो है ना वो एसेट से बहुत ज्यादा हो गया, बिजनेस का लायबिलिटी एसेट से बहुत ज्यादा होगा, तो बिजनेस में तो पैसा नहीं है देने के लिए, तो जितना भी पार्टनर लोग हैं घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। जब तक अब बिजनेस का पैसा चुकता नहीं हो जाता
उसका पर्सनल एसेट्स भी लायबल होता है। इसीलिए इस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं सर? अनलिमिटेड। क्या बोलते हैं सर? एसी ऑन करिए सर। क्या बोलते हैं उसको? अनलिमिटेड। बट यही पार्टनरशिप बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है एलएलपी। किसका कॉन्सेप्ट है? एलएलपी इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि पूरा पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा, नेचर रहेगा, सिर्फ उसका लायबिलिटी क्या रहेगा सर? लिमिटेड रहेगा। ठीक है। और एक चीज आपको याद दिला दे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा ट्रीट करते हैं कंपनी एक्ट में, बिकॉज ये भी रेगुलेटेड है। क्या है? ये भी रेगुलेटेड है। ठीक है। अब सीन समझने के बाद में समझिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? पार्टनरशिप डीड। दूसरा क्या है? पैन कार्ड। क्या है सर? पैन कार्ड अप्लाई कर देने के बाद फिर ट्रेड लाइसेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रेड लाइसेंस, पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी, ये सारा ऑप्शनल है। जीएसटी क्या है सर? ऑप्शनल है। ये कर लेने के बाद में बैंक अकाउंट ओपन होता है। क्या ओपन होता है? बैंक अकाउंट ओपन कर लिए। अब भाई साहब मेरा सब कंप्लायंस रेडी हो गया, अब बिजनेस चालू। समझ गए? अब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। इन इंडिया में, इन कैलकाटा में, सब जगह यही प्रोसेस है। पार्टनरशिप डीड बनेगा और पार्टनरशिप डीड को क्या करना है सर? नोटराइज करना है। क्या करना है? अगर आप नोटराइज नहीं किए हैं, जैसे ऐसे डीड बना के साइन करवा के रख लिए, उसका कोई वैल्यू नहीं। नोटराइज कर लेने के बाद में पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। ट्रेड लाइसेंस कहां से बनता है? केएमसी से। पी टैक्स ऑनलाइन, जीएसटी ऑनलाइन। ये सारा डॉक्यूमेंट अरेंज करके फिर कहां जाते हैं? कहां जाते हैं सर? बैंक में। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? बट ये जो पार्टनरशिप आप जो स्टार्ट किए हैं बिजनेस, जो आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, इसको अनरजिस्टर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनरजिस्टर्ड। ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड है सर। अभी भी ये रजिस्टर्ड नहीं बना है सर। रजिस्टर्ड कब बनेगा? जब आप इसको रजिस्टर करवाइएगा अंडर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। क्या बताइए? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये गवर्नमेंट का बॉडी है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बनाई है। ऐसे पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा कोई रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहां पे गवर्नमेंट का ये जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, यहां पर रजिस्टर करना हो। अगर आप रजिस्टर्ड कर दिए तब जाके आपका बिजनेस को क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। क्लियर है? तब जाके मेरा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस होगा। इससे फायदा क्या है रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड करने पे? अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप बिजनेस रहेंगे तो कल को अगर कोई डैमेज हो गया, कोई थर्ड पार्टी डैमेज कर दिया आपका बिजनेस को, तो आप 100 रुपया या 1000 रुपए से ज्यादा क्लेम लीगली क्लेम आप। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर के दरमियान में अगर झगड़ा हो गया, कुछ मामलात हो गया, तो उसको लीगली सॉल्व, मतलब वो जस्ट नाम का है, उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। अगर आप रजिस्टर करेंगे तब जाके पार्टनरशिप बिजनेस एज अ प्रॉपर बिजनेस में आएगा सर। तो थर्ड पार्टी से पैसा वगैरह जो भी नहीं है सब वहां से आपको मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ऑलवेज याद रखिएगा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड करेंगे। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी होता है क्या? सर बनाना जरूरी है। अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट नाम का रहेगा, पेपर में कुछ। ठीक है। तो अब अपने लोगों को समझना है कि भैया अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड अगर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है, यस या फिर नो, यस या फिर नो। अब यहां पर कुछ कुछ पॉइंट समझना है कि कौन कौन सा पॉइंट में डीड रहने से क्या इंपैक्ट होगा
और डीड नहीं रहने से इंपैक्ट क्या होगा, चीज समझ में आ रहा है? डीड रहने से क्या होगा, डीड नहीं रहने से क्या होगा। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसा एग्जांपल के तौर पर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, कोई डीड वगैरह नहीं बनाए, कोई डीड वगैरह नहीं बनाए, तो याद रखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डीड में है तो एज पर डीड देंगे, क्या देंगे, एज पर डीड देंगे। किसके हिसाब से देंगे, डीड के हिसाब से देंगे। लेकिन अगर डीड में नहीं रहेगा तो झमेला होगा। कैसे झमेला होगा सर? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 3 पार्टनर था, ये था भाई साहब आम, एम, ये जो बंदा है ये सबसे ज्यादा पैसा ला रहा है, बेटा 10 लाख लगा रहा, ई लगाया है 1 लाख और ये लगाया भाई साहब 2 लाख। सीन समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया, ए लगाया है, तो भाई साहब सबसे ज्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज कौन मांगेगा, और ए को देना भी चाहिए, बिकॉज पैसा है तो सब कुछ है सर। तो जो पैसा लगाया तो पैसा प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा लगाएगा। लेकिन गलती क्या हो गई कि भैया ये डीड वगैरह कुछ बनाया नहीं, ऐसे ही चल साथ में बिजनेस करते हैं, कर लिया। तो साथ में बिजनेस करते हैं, कोई डीड नहीं बनाया है, तो प्रॉफिट जो आएगा तो उसका शेयरिंग किस रेशियो में करिएगा आप, इक्वल रेशियो में। कौन सा रेशियो में, समझ में आ रहा? तो यहां पर इक्वल रेशियो हो जाएगा सर ऑटोमेटिक। अच्छा डीड नहीं रहेगा तो किसको फॉलो करते हैं, अगर डीड अगर नहीं रहेगा तो अपने लोग फॉलो करते हैं इस केस में पार्टनरशिप एक्ट को। किसको फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट को। क्लियर है? नाउ पार्टनरशिप एक्ट को क्यों फॉलो करते हैं सर, ये जो एक्ट है ना ये पार्टनरशिप एक्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं समझे, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोई पेनलाइज लॉ नहीं है, ये इंफॉर्मेटिव लॉ है। अगर आप डीड बनाए हैं तो क्या फॉलो होगा, डीड एक्ट फॉलो। अगर आप डीड बनाए हैं तो क्या फॉलो होगा, तो डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डीड में वो बातें मेंशन नहीं है तब क्या फॉलो होगा, तब क्या फॉलो होगा। तो यहां डीड नहीं है तो इसका मतलब यहां पर क्या फॉलो हो रहा, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट में बोला अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे, इक्वल रेशियो। क्या मानेंगे, अगर मान लीजिए अब ये बंदा है, ये बंदा 10 लाख रुपए लगाया, ये बेटा 1 लाख लगाया, ये बेटा 2 लाख लगाया। क्लियर है? अब सबसे ज्यादा पैसा कौन लगा, ए लगाया। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, क्या लेंगे, एट द रेट ऑफ 10%। ये क्या होता है, किसी से हम पैसा लगा रहे हैं, अगर यही पैसा अगर हम बैंक में लगाते तो मेरे को एफडी मिलता, इंटरेस्ट मिलता, किसी और को देते तो मेरे को पैसा मिलता। तो बिजनेस का प्रॉफिट आए चाहे नहीं आए वो तो पता नहीं है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मतलब ये कैपिटल के ऊपर में इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सारा क्या होगा, बिजनेस के लिए खर्चा है। किसके लिए खर्चा है, बिजनेस बोले तो फर्म, फर्म के लिए सारा क्या है सर, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। किसके लिए, फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा सर, लेकिन मेरा पार्टनर के लिए क्या इनकम है ना सर। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन लेके चल जाएगा, जो ज्यादा कैपिटल लगाया। समझ में आ रहा है? बट इन लोग के दरमियान अगर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हुआ है, पार्टनरशिप बिजनेस अगर नहीं हुआ है सर, तो पता है क्या करेंगे, अगर है तो दे देंगे एज पर डीड के हिसाब से। अगर डीड है तो डीड फॉलो होगा बाबू, अगर डीड नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं देंगे। नहीं समझे, नहीं देंगे। बी और इन लोग दोनों मिलकर झगड़ा कर लिया कि भैया नहीं देंगे, जा क्या है, डीड में नहीं दिया हुआ, नहीं देंगे, अगला का नुकसान। समझ रहे हैं? अब दूसरा पार्टनर जो मुजीबुर है ना सर, ये बहुत काम करता है, अरे बाप एकदम मेहनत वाला आदमी है, 24 घंटा में से 30 घंटा काम करता है सर। ऐसा बंदा 24 घंटा का 30 घंटा काम करता है सर, 15 घंटा खुद करता है, 15 घंटा बीवी से करवाता है, 30 घंटा काम कर रहा है वो। तो बंदा अगर इतना ज्यादा काम करेगा तो उसको क्या देंगे, सैलरी देंगे। क्या देंगे, तो सैलरी सबसे ज्यादा कौन मांगेगा,
मुजीबुर मांगे, देख भैया हम भी काम कर रहे हैं, भाभी से भी तेरा काम करवा रहे हैं, तो मेरे को ज्यादा सैलरी दे। अगर डीड में है तो देंगे, डीड में नहीं है तो नहीं देंगे बेटा। कौन बोला था वो करने के लिए? जा समझ समझ गए? वही तो, सब एक्ट के हिसाब से तो हो रहा है। क्लियर है? अगर डीड रहा तो दे देंगे, अगर डीड नहीं रहा तो एक्ट क्या बोलता है? नहीं देंगे। जो हमारा कल्लू था वो भाई साहब सेल्समैन है, समझ रहा है? तो सेल्स अच्छा खासा करवा रहा है, सेल्स अच्छा खासा करवा रहा है, खूब साड़ी पहना रहा है बॉस, पहन पहन के भी दिखा रहा है। तो ये जो सेल्स कर रहा है, सेल्स कर रहे हैं, तो अगला को क्या चाहिए? सेल्स कमीशन चाहिए ना सर। क्या चाहिए कि भैया अगर हम किसी और में जाके बेचते तो हमको तो कमीशन मिलता, तो हम तो अपना बिजनेस करके करें तो हमको भी तुम कमीशन दो। तो अगर डीड में रहेगा तो क्या करेंगे? डीड में रहेगा तो क्या करेंगे सर? कमीशन देंगे। और अगर डीड में नहीं रहा तो नहीं देंगे। जा बेटा आराम कर। समझ में आया? डीड में रहा, नहीं रहा तो नहीं देंगे सर। क्लियर है? इसके अलावा मान लीजिए सर, अब अफरोज दिमाग लगाया, अफरोज क्या बोला कि भाई साहब 10 लाख रुपए हम नहीं लगाएंगे, 5 लाख रुपए हम लगा रहे हैं, और 5 लाख रुपया हम लोन ले रहे हैं। किससे लोन ले रहे हैं? मिसेस ए, तेरा भाभी से लोन लेके अपना बिजनेस में लगा रहे हैं। क्या लेके लगा रहे हैं? समझ रहे हैं? क्या लेके लगा रहे हैं? लोन। तो जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, उस तरह से क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। इंटरेस्ट ऑन, ये कैपिटल नहीं है लेकिन लोन है। क्या है ये? लोन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर में, कैपिटल के ऊपर में इंटरेस्ट देते हैं, तो लोन के ऊपर में भी क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। लोन के ऊपर में भी क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। समझ में आ रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे सर। ये भी किसका है सर? बिजनेस का खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डीड में है तो डीड में देंगे, हिसाब से डीड के हिसाब से देंगे। अब डीड में अगर नहीं है तो तब भी देंगे। भाभी का लोन है बेटा, कैसे नहीं देगा? तो 6% पर annum। किस इंटरेस्ट पे देंगे सर? 6% पर annum सर। समझ रहे हैं? भाभी से पैसा उठाएं बॉस, और इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा। समझ में आया? तो चीज समझ में आई गया? तो अगर डीड में नहीं रहेगा कितना परसेंट देंगे? 6% पर annum। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? इक्वल रेशियो। और क्या हो सकता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है सर? अब देखिए, सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया था? अफरोज। अब अफरोज क्या कर रहा है ना भैया, पैसा तो बहुत ज्यादा लगाया, ये लोग दे नहीं रहा पैसा, तो ये पैसा यहां रख के तो नुकसान है। तो क्या कर रहा है? जैसे ही सेल हो रहा है, पैसा आ रहा है, निकाल ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है। जैसे पैसा आ रहा है विड्रॉ कर ले रहा है, जैसे पैसा आ रहा, बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। फिर बिजनेस को तो फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग नहीं रहेगा तो खत्म। तो लोग क्या कर दिया कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर। क्या चार्ज कर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर। तो अगर डीड में ड्राइंग के बारे में लिखा है तो देंगे, और अगर नहीं लिखा है तो, चीज समझ में आया? ठीक है। लेकिन अब रेट ऑफ ड्राइंग गिवन है। क्या गिवन है? रेट ऑफ ड्राइंग जो है ना, वो डीड में गिवन है, डीड में गिवन है, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं चला है। क्या पता नहीं चला सर? डेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं चल रहा है। रेट ऑफ ड्राइंग अगर आपको गिवन है तो ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं चल रहा है सर, मतलब किस डेट में आपने ड्राइंग किया था वो बिजनेस को पता नहीं चल रहा। देखिए, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप बिजनेस में पैसा विड्रॉ किए हैं और बिजनेस का अकाउंटेंट रखें तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड करेगा। अगर आप बैंक से पैसा निकालें तो बैंक के स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा। तो ड्राइंग का डेट तो पता चल जाता है, ये बुकिश के लिए बता रहा हूं मैं। अगर डीड में लिखा हुआ तो ठीक है, डीड में नहीं लिखा हुआ तो कितना महीना देंगे सर? 6 महीना। क्या अज्यूम करेंगे? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देंगे। क्या चार्ज कर देंगे? तो आपको याद रखना, यहां तो डीड के हिसाब से रहेगा ही,
अगर डीड में नहीं भी दिया रहेगा तो एज्यूम कितना महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे। कितना महीना करेंगे, 6 महीना। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो पार्टनरशिप डीड में ये सारा चीज में यस रहेगा और ये बाकी चीज में क्या रहेगा सर, एज पर डीड के हिसाब से चलेगा। क्लियर है? नाउ पार्टनरशिप डीड होता कैसा है सर? पता नहीं, मेरा लैपटॉप में कोई दिक्कत हो गया, छोड़िए। आइए सर, चैप्टर ओपन करिए फर्स्ट वाला। आइए सर, पढ़िए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन करता है क्या? द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। पढ़ लीजिएगा ये चार चीज को, फीचर्स पढ़ना आपको। ठीक है, इसको चेंज करके 50 करिए। तो सर, एसोसिएशन अप टू अ मोर पर्सन, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, या तो कोई भी उसके हिसाब से काम कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आपको पढ़ा है, इसको आपको पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है सर। ठीक है, क्या? हाँ, देखिए सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार पढ़िए और पढ़ के समझेंगे कि डीड के हिसाब से क्या होगा, अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ, अमन, भास्कर एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव, मार्क करिए क्या लिखा हुआ, दे डू नॉट हैव डीड, दिया हुआ नहीं है, डीड नहीं है। तो डीड नहीं रहेगा तो क्या फॉलो होगा, एक्ट फॉलो होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा। और क्या लिखा हुआ पढ़िए, अमन हु हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर्स, और डिमांड क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है कितना परसेंट पे, 10% है। बट भास्कर एंड चमन डू नॉट एग्री विथ हिम, तो देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। दूसरा वाला पढ़िए, पढ़िए एक जन, पढ़, जोर से पढ़, ओए पढ़। समझ में आया क्या लिखा है, भास्कर इज डिवोटेड फुल टाइम टू रन दी, सबका फायदा के लिए काम किया हो, और डिमांड क्या की है, सिर्फ 5,000 रुपया सैलरी मांग रहा है सर। क्या बोला लोग, नहीं ज्यादा हो रहा है। एग्री नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो डीड नहीं। नेक्स्ट में सर, थर्ड नंबर वाला पढ़िए, चमन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 advanced by him to the firm at the market rate of interest which is
तो चमन क्या दिया, लोन दिया, क्या दिया, लोन दिया, तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन क्या ये 12% बोला 12 पे देंगे, कितना पे देंगे? अगर डीड रहता तो बेटा 12 था तो 12 ही देते, लेकिन डीड नहीं है तो कितना देंगे, ऑब्वियसली। उसके बाद अमन हैज ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फार्म फॉर पर्सनल यूज, कौन सा यूज? और क्या बोला, भास्कर एंड चमन डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ, होगा अगर डेट मिसिंग रहता, और डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला हुआ है, डेट नहीं है, डेट नहीं तो कितना महीना मानेंगे, 6 महीना। आगे बढ़िए, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव आइटम क्लेम कितना रुपया, 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अमन वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बेटा आपका दिमाग लगा रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया था, तो अमन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल रेशियो में, कौन सा रेशियो में, ना कैपिटल रेशियो यहां पर कैसे करके निकलेगा, अमन कितना लगाया था, रिमेंबर अमन 10 लाख रुपए लगाया ना सर, ये 10 लाख लगा रहा है, 1 लाख लगा रहा है, 2 लाख लगा रहा है, तो कैपिटल रेशियो पता क्या होगा, 10:1:2, तो रेशियो क्या होगा 10:1:2, इसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलेंगे, समझ में आ रहा। तो इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिल जाएगा, अफरोज को मिल जाएगा, ए को, समझ में आ रहा है। तो ए बेटा स्मार्टनेस गिरी कर रहा है, लेकिन क्या बोला बताइए, बट भास्कर एंड चमन वांट्स टू बी शेयर्ड इक्वली, तो किस में देंगे, रेशियो ऑफ कैपिटल में नहीं देंगे, लेकिन किस में देंगे, इक्वली देंगे। फिर क्या लिखा हुआ, चमन प्रपोजेड दैट हिज सन धर्मेंद्र, चमन क्या बोला, भैया हम रिटायर कर रहे हैं, मेरा बंदा को पार्टनरशिप डीड में ले लो, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, अगर दोनों पार्टनर एग्जिस्टिंग दोनों अदर पार्टनर अगर एग्री है तो ठीक है, अगर एग्री नहीं है तो नहीं। फर्म हैज गिवन लोन टू भास्कर, क्या दे दिया सर, लोन दिया, किसको लोन दिया, अमन एंड चमन डिमांड हिम टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर annum, कितना परसेंट, हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल, तो भैया जिस तरह से लोन ले रहे हैं उस तरह से लोन देंगे तो भी इंटरेस्ट देना आपका लेना होगा, कितना परसेंट पे, 6%, क्लियर है। तो ये वाला सम को लिख कर आइएगा अंग्रेजी पे अच्छे से, ठीक है, और इसको पढ़ कर आइए, ये वाला जो थ्योरेटिकल है इसको पढ़ कर आइएगा यहां तक, ठीक है।